नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की जो हमारी क्लास है वो है सिविक्स की। और इस पे आज हम मूल अधिकार को ही पढ़ेंगे। मूल अधिकार हमारा भाग 3 में आता है संविधान के। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है हमारा आज का? आज है हमारा आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 से लेकर हम 32 तक को पढ़ेंगे। 29 क्या कहता है? 29 कहता है कि आप धर्म, जाति, संस्कृति और भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और यहीं पर आपको अल्पसंख्यक के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, एग्जाम में ये पूछता है कि संविधान के किस आर्टिकल में पहली बार अल्पसंख्यक के बारे में चर्चा की गई है। तो आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक, ठीक है, इसकी चर्चा की गई है। अब देखिए, अल्पसंख्यक का निर्धारण किस तरह से होता है? तो जिनकी जनसंख्या 10% से कम हो, ठीक है, उसे हम अल्पसंख्यक कह सकते हैं। और इसका कह सकते हैं कि राज्य के आधार पर इसकी गणना की जाती है। ठीक है, निर्धारण कैसे होता है अल्पसंख्यक का? तो धर्म और भाषा के आधार पर निर्धारण होता है अल्पसंख्यक का। ठीक है, लेकिन आरक्षण जो है वो धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर होता है। ठीक है, अगर आप अल्पसंख्यक कहें तो कह सकते हैं कि बौद्ध, जैन, ये मुस्लिम, ये सभी अल्पसंख्यक हैं। लेकिन आप ये बताइए, क्या मुस्लिम में सभी जातियों को ही कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक उन्हें रखा गया है? तो ऐसा नहीं है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलता है, जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको हो गई। अब देखिए, यहाँ तो कह रहा है कि धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा, ठीक है, इसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कहाँ पर? शिक्षा के कर सकते हैं, शिक्षा के स्तर पर, या फिर कह सकते हैं कि जो संस्था है, स्कूल है, वहाँ पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन आर्टिकल 15 में कहता है देश में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं धर्म, जाति, संस्कृति और भाषा के आधार पर। और यहाँ पर आर्टिकल 29 कहता है शिक्षा में आप भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए जो संस्कृति है, मान लीजिए किसी को पगड़ी पहनना है, किसी को धोती पहनना है, किसी को बुर्का पहनना है, तो आप इस आधार पर उस पर कर सकते हैं कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वह कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को इसमें भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, उसे लगे कि हाँ भेदभाव हो रहा है, तो वो क्या करेगा? वो आर्टिकल 30 के तहत वो खुद की संस्था को स्थापित कर सकता है। ठीक है, और सरकार के द्वारा उसे कह सकते हैं कि वेतन दिया जाता है, उसे कुछ कोर्स भी दिया जाता है। आप देखते होंगे मुस्लिम मदरसा, संस्कृत विद्यालय, ये सभी खुलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 30 के। ठीक है, आपने 29 और 30 ये दोनों को जान लिया। आर्टिकल 31 क्या कहता है? ये कहता है आपको संपत्ति का अधिकार है, मतलब आप संपत्ति को जमा कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि इस अधिकार को आपको 44वां संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, जब मोरारजी देसाई आपके प्रधानमंत्री रहते हैं 1978 में। क्या होता है ना कि सरकार कोई नहर, कोई रेलवे ट्रैक या कोई सड़क का निर्माण करती है, तो ग्रामीण जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी भूमि को देना नहीं चाहते, क्योंकि ये उनका मूल अधिकार है। मूल अधिकार के हनन होने पर वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है, वहाँ पर उसकी जीत होती है। तो इससे क्या हुआ कि काफ़ी नुकसान हो होगा। तो सरकार ने इस अधिकार को, आर्टिकल 31 को मूल अधिकार से हटा दिया। ठीक है, मूल अधिकार से हटा दिया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 32। ये कहता है संवैधानिक उपचार। ये जितने भी आपने अधिकार देखे ना, जितने भी आपके 6 मूल अधिकार है, ये सभी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कोई आधार नहीं रहेगा अगर ये ना रहे। ठीक है, इसमें से किसी भी मूल अधिकारों का हनन होता है तो इस आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए, हम क्रम वाइज सबको पढ़ ले। देखिए, 14 से लेके 18 तक हमें जाना समानता का अधिकार। ठीक है, 19 से लेके 22 तक है आपका स्वतंत्रता का अधिकार।
23 से लेके 24 तक बताता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 तक बताता है आपका कौन सा, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है। और 29 और 30 बताता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ठीक है, 31 जो कि हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। 32 से आपका संवैधानिक उपचार। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने मूल अधिकार हुए, आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, एक हटा दिया है 6 से आपके मूल अधिकार। और इस मूल अधिकार की चर्चा भाग 3 में की गई है। 12 से लेकर कह सकते हैं कि 35 तक आपको मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। आप कह सकते हैं कि जो कि आता है भाग 3, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, जिसकी संख्या 6 है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार से तो हमारे पास टोटल होते हैं मूल अधिकार 6। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे ही जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।